नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को करने से पहले उसका कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट क्या है, और कंसेप्ट के बारे में समझने के बाद क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। भाई एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। तो बहुत बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को सीखना है, समझने की कोशिश करना है। और रही बात हमारा इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट है तो एक अलग से सेशन होगा। इसी के बाद इसके सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म कर दें, इट मीन्स एक या दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो भाई चीज़ों को समझना है, ठीक है। हाँ चलो, अब ये तीन माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। ये तीन माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आइए, लेकिन भाई इससे पहले सुनिए भाई, इससे पहले थोड़ा कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है इसको जान लेते हैं। बात को ध्यान से समझना। क्या सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है जब हमें केवल और केवल किसके ऊपर इंटरेस्ट मिले, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिले, तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। हमेशा किसके ऊपर इंटरेस्ट मिले? प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिले, तो वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। यदि मैं कहता हूं भाई प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपये और आर की वैल्यू मैंने बोल दी भाई 10%, तो याद रखो हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो किसके ऊपर मिलेगा? हमें प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल कितना है भाई? 1000, ठीक है ना, 1000 है। अब यहां से समझना, 1000 का 10% कितना होता है? 1000 का यदि मैं 10% देखता हूं तो कितना होता है भाई? 100 होता है। तो पहले साल का भी इंटरेस्ट 100 है, इसी तरह अगले साल का भी इंटरेस्ट 100 है, उसे नेक्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट 100 होगा। हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपए ही होगा। हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपए ही होगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो भाई, जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उन सब में एक बार शेयर कर दीजिए, और धीरे धीरे चलेंगे, चीज़ों को समझते जाना है, ठीक है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्दी में आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे, और कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मेन चीज़ होता है कंसेप्ट को सीखना और समझना, ठीक। चलो, अब यहाँ से हम एक बात समझना चाहते हैं भाई। जैसे हम एक बात सोच रहे हैं क्या, कि यदि मैं यहां पर यह कहता हूं कि r की वैल्यू कितनी है? 10%, तो r की वैल्यू कितना है भाई? 10% है। ये बात समझ में आती है? r की वैल्यू कितनी है भाई? 10%। अब ये जो 10% है तो इसका मीनिंग 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। अब यदि क्वेश्चन ये होता कि आपको 3 साल का टाइम यदि आपको देता, वो 3 साल, ध्यान से समझना, टाइम मान लो 3 साल होता है, तो 3 साल का इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो जब 1 साल का 10% है तो 3 साल का कितना होगा? 30%। जब 1 साल का 10% है तो 3 साल का कितना होगा? 30%। ये बात क्लियर है? 1 साल का 10% है तो 3 साल का कितना भाई? 30%। तो 1000 का 30% डायरेक्ट निकाल दो, देखो भाई कितना आया? 300। बात समझ में आती है? तो कई बार ऐसी चीजें होंगी जिसको आप बड़ी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन यहीं पर आपको बता दूं, क्या कि यदि मैं आपसे ये कहता हूं, छोटी सी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई प्रिंसिपल है कितना भाई? प्रिंसिपल है भाई 800 रुपये, ध्यान से समझना, या 1600 रुपये मान लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 1600 रुपये। आर की वैल्यू आपको दे दी है भाई कितना? 12.5%। आर की वैल्यू कितनी दी है? 12.5%। और टाइम दिया है भाई 2 ईयर, ठीक है। तो आपसे यदि ये पूछ ले भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या थोड़ा दिमाग क्या लगाना है यहाँ पर? जब 1 साल का 12.5% तो 2 साल का कितना होगा? 12.5 गुना 2, दैट इज कितना भाई? 25%, 25%। और 25% का मीनिंग सब जानते हैं क्या होता है।
25% का मीनिंग होता है भाई 1/4। तो 1600 का यदि मैं 1/4 कर दूंगा तो कितना भाई, 4 चौक 16, तो 400 रुपये आ गया या नहीं आया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसका 12.5% निकालेंगे फिर डबल करेंगे। अरे उससे अच्छा क्या है कि पहले ही आप उसका क्या कर दीजिए, पहले ही आप क्या कर दीजिए, डबल कर दिए। इतनी बात समझ में आती है, पक्का डाउट तो नहीं है। अब चलो ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक। अब एक और बात यहाँ से समझना जो कई बार बहुत हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, ज़रा उसको समझो। यदि कई बार मुश्किल हो जाए, ये चीज़ें यहाँ पर मुश्किल हो, फिर क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुश्किल सा आ जाए, फिर क्या करना है, ज़रा उसको समझो। पहली चीज़ तो ये बताओ, जो ये R% है इसका मीनिंग क्या होता है। यदि मैं कहता हूँ R% है 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना भाई, 20%। अब ये जो 20% है, ये 20% हमें बताता क्या है, 20% हमें ये बताता है कि भाई 20% हमें ये बताता है कि 100 रुपये के ऊपर हमें 20 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी कितने साल में, 1 साल में। ये जो 20% है, 20% हमें क्या बताता है, या 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। तो 20/100 क्या बताता है कि यदि 100 रुपये प्रिंसिपल है, यदि प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 20 रुपये हो गया। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 20 रुपये। ठीक है, बात समझ में आती है। अब यदि आप इसी बात को ऐसे लिख दें, 20% का मीनिंग क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन यदि आप देखेंगे 1/5, तो 1/5 भी तो यही हो जाएगा, 1/5 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यदि 5 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया आ गया, 1 ईयर इंटरेस्ट कितना भाई, 1 रुपया हो गया। यदि प्रिंसिपल 5 रुपये है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। 2 साल का कितना, 2 रुपया हुआ। 3 साल का कितना, 3 रुपया हुआ। 4 साल का 4 रुपया हुआ। अब ये जो लॉजिक है ये कहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है उसको भी मैं बता दूँ। भाई हमें सिंपल प्रिंसिपल पता हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि प्रिंसिपल ना पता होकर अमाउंट पता होती है, फिर क्या करेंगे ज़रा वहाँ पर समझिए ज़रा, या फिर सिंपल इंटरेस्ट पता होता है। चलो यहाँ पर सोचो और समझने की कोशिश करना। यदि मैं आपसे ये कहता हूँ, ध्यान से समझिए, R की वैल्यू है 14/7%। ठीक है, क्लियर है। अब टाइम दिया है भाई 4 ईयर, 4 साल। टाइम कितना दिया भाई, 4 ईयर दिया है। ठीक है, और अमाउंट दी है 4 साल के बाद की अमाउंट जो है वो है भाई 2200 रुपये। 4 साल के बाद की अमाउंट कितनी है भाई, 2200 रुपये। 4 साल के बाद की अमाउंट कितनी है भाई, 2200 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ ली गई। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ ली गई। तो अब इस केस में आप क्या करें भाई, यहाँ पर आप लोग समझिए भी, बहुत ध्यान से समझना भाई। मैंने आपसे कहा कि R की वैल्यू दी है 14/7%, टाइम दिया है 4 ईयर, अमाउंट जो दिया है 4 साल के बाद का अमाउंट कितना है भाई, 2200 रुपये है। तो आपको क्या बताना है कि प्रिंसिपल कितना है और सिंपल इंटरेस्ट कितनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करना है, देखिए भाई 14/7% का यदि मैं बताता हूँ, 14/7% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप कहेंगे सर 1/7 होगा। क्या होगा, 1/7 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट हमें दिया है। यही तो 3 चीज़ें हैं। अब ये जो 1/7 है, आपको ये क्या समझा रहा है, 1/7 हमें कुछ ऐसा बता रहा है कि यदि 7 रुपये प्रिंसिपल है, 7 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया है। 7 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया है। हाँ, 1 साल का इंटरेस्ट कितना भाई, 1 रुपया। तो कितने साल का क्वेश्चन है, 4 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया तो 4 साल का भी 4 रुपया।
4 साल का कितना भाई 4 रुपया, बात समझ में आती है, 4 साल का 4 रुपया, ठीक है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 7 और 4 कितना भाई 11, 7 और 4 कितना भाई 11, बात समझ में आती है भाई। यदि मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करूंगा तो अभी तो अमाउंट मिलेगा। यदि प्रिंसिपल 7 रुपए है तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया, ये जो 1 है वो क्या है 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया, तो 4 साल का 4 रुपया, तो अमाउंट कितना हो गया 11 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कितना है भाई 2200, कितने गुना हो रहा है भाई 200 गुना हो रहा है, कितने गुना भाई 200 गुना। तो इसका भी हम क्या कर देंगे भाई 200 गुना, तो 7 दूनी 14, 1400। इसका भी हम क्या कर देंगे भाई 200 गुना, तो कितना आ जाएगा 800। तो सिंपल सी बात है 1400 और 800 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हाँ बात समझ में आती है। तो प्रिंसिपल है 1400 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 800 रुपये। इतनी बात बताइए, क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई हैं? ठीक है, देखो पहले एक बार बेसिक समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इतनी बातें आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए भाई नेक्स्ट क्या कहता है। यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, आर की वैल्यू दी है 16/3%, ठीक है, और टाइम दिया है आपको 3 ईयर, और आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3 साल का, वो हमें दिया है भाई कितना 3 साल का दिया है 600 रुपये। तो बताइए प्रिंसिपल कितना है और साथ में अमाउंट भी आप बता दीजिए, अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है, दोनों ही चीजें आप बताइए। भाई एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, फटाफट आओ भाई जल्दी से। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जल्दी से आइए भाई, बताइए जल्दी से। बताइए भाई आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। चलो देखिए भाई किसको टारगेट करेंगे, हम टारगेट करेंगे 16/3% को। 16/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/6 होता है, 1/6 होता है। 1/6 में 6 क्या है, प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, ऐसे ही तो हुआ। यदि प्रिंसिपल 6 रुपये है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट यदि 1 साल का कितना भाई 1 साल का 1 रुपया, तो 3 साल का 3 रुपया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 रुपया। सिंपल सी बात है। यदि 6 रुपये प्रिंसिपल है, देखो ये क्या बताया था मैंने, आज ही बताया ये। यदि यहाँ पर इस रेशो को देखिए, इस फ्रैक्शन को देखिए, यदि 6 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 ईयर इंटरेस्ट कितना है, वो 1 रुपया है। तो जब 6 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 साल का 1 रुपया, तो 3 साल का भाई 3 रुपया, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई 9 रुपया। अमाउंट कितनी हो जाएगी 9 रुपया। ये बात क्लियर है, अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई 9 रुपया हो जाएगी, इतनी बात। अब यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वहाँ पर 600 रुपये है, और यहाँ कितना है 3, भाई वो देख लिया करो इन तीनों में से आपको क्या दे रहा है। आपको यहाँ पर जो दे रहा है वो आपको दे रहा है किसका, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना, यहाँ 3 है, वहाँ पर कितना है 600 है, तो 3 किसके बराबर हुआ 600 के, तो कितना गुना हो रहा है भाई 200 गुना। तो इसका भी हम क्या कर देंगे प्रिंसिपल, इसका भी 200 गुना। इसका यदि आप 200 गुना करोगे तो 6 दूनी 12, 1200 रुपया हो गया। और यदि आप इसका 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1800 रुपया हो गया। बात समझ में आती है। तो राइट आंसर इज 1200 एंड 1800। 1200 एंड 1800 इज द करेक्ट आंसर। 1200 एंड 1800 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ इतनी बात में किसी को भी डाउट है तो आप बताइए, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जरा मेरी तरफ से एक अच्छा सा क्वेश्चन लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखूंगा भाई कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। क्वेश्चन ये है
किसी साधारण ब्याज की दर से ₹120 4 वर्षों में 180 हो जाते हैं, तो ₹180 उसी ब्याज की दर से, उसी दर से 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे? बताइए। ऐसा कुछ लिखा है। बताइए। इसने कहा किसी साधारण ब्याज की दर से ₹120 4 वर्षों में ₹180 हो जाते हैं, तो ₹180 उसी दर से 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे, ये आपसे पूछा है। बताइए। जल्दी से बताइए। एक बच्चे का आंसर आया भाई 195। और कोई क्वेश्चन समझ में आया? कोई साधारण ब्याज की दर है, ठीक है, उससे ₹120 कितने हो जाते हैं? 4 साल में 180 हो जाते हैं। ₹120 4 साल में कितने हो जाते हैं? 180 हो जाते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि भाई उसी दर से ₹180 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? दूसरा एक और बच्चा है जिसका आंसर आया भाई 292.5। और कोई भाई? और कोई? हाँ, बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूजन वाला काम कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। इसको एक आसान से तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। एक तो तरीका ये है बेटा, देखो ₹120, इसका मैंने ₹120 क्या था? हमारा प्रिंसिपल था। 4 वर्षों में कितने हो गए भाई? ₹180। 120 4 वर्षों में कितने हो गए भाई? 180। ये बात समझ में आती है? 120 4 वर्षों में कितने हो गए? 180। तो कितने का ब्याज मिला भाई? ₹60 का ब्याज मिला। ₹60 का तो ब्याज मिल गया। हाँ, ये बात समझ में आया? कितने रुपए का ब्याज मिला? ₹60 का ब्याज मिला। अब जो ये ₹60 का ब्याज मिला, लेकिन किसके ऊपर मिला भाई हमें? 120 के ऊपर। कितने साल में? 4 साल में। तो 4 साल में ₹60, तो 1 साल में कितना भाई? ₹15। ₹15 भाई। हाँ भाई, 15 चौका 60 होता है ना भाई। 4 वर्षों में ₹60 का, तो 1 साल में कितना भाई? ₹15 का। तो आर की वैल्यू निकाल लो भाई। भाई आपको बहुत सारे तरीके, या तो कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, फॉर्मूले से भाई SI इक्वल टू क्या होता है भाई? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना भाई? 100। या तो ऐसे कर लिया करो, यदि नहीं ऐसे करना है तो आप डायरेक्ट या तो यहाँ वैल्यू पुट करो, या फिर आप ये देख लिया करो कि हमें कितने का ब्याज मिला 1 साल में? ₹15 का। किसके ऊपर मिला? 120 रुपए के ऊपर। तो 15 जो है वो 120 का कितना % है? ये तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 50/4% है। अब हमें ये बात तो समझ में आ गया, 50/4% है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है। ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारी आर की आ गई। अब हमसे, अब ये तो 1 साल का है भाई, इसका मीनिंग 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग है ₹100 के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो ये हो गया।
ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है 180 रुपये कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 180 रुपये के ऊपर ब्याज निकाल लेंगे। भाई ब्याज निकालेंगे तो सिंपल सा फंडा क्या है, आप लोग क्या करेंगे भाई, एक साल में 50/4%, तो 5 साल में कितना 250/4%। ठीक है, और किसका भाई 180 का इंटू 180। अब यह परसेंट है तो अपॉन में क्या कर देंगे भाई 100 डिवाइडेड बाई 100। 25 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार भाई 90 बार, और यहाँ से 9 पंजे 45, 450/4, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और सॉरी 4 एकम 4 बचा 1, फिर 4 एकम 4 और फिर 4 दूनी 8, ऐसे ही कुछ आएगा। क्लियर है, इतना आ गया। अब यहाँ से 112.5 आ गया, 112 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इतना ये ब्याज आ गया और हमारा प्रिंसिपल कितना था 180, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 180 प्लस 112.5 दैट इज 292.5। 292.5 ये आ गया भाई, कितना आ गया 292.5। अब ये बताओ, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, 292.5। इतनी बात बताइए, इतनी बात समझ में आती है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताना भाई। 292.5। अब मुझे ये बताओ, चलो ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या ये मेथड सही है? सही तो है, लेकिन बहुत लेंथी है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ा, फिर वहाँ तक गए, ऐसा कुछ। और ये बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसी मेथड से किया है? आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, हाँ, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसी मेथड से किया है? हाँ या ना में फटाफट जवाब दो, बहुत जल्दी से। ठीक है, राज कपूर, मिंटू, सीमा, मनोज, आयुष, एस, फटाफट बताइए, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? हाँ या ना में जवाब दो भाई, जल्दी से बोलो भाई। नहीं, राज कपूर का आंसर आया भाई नहीं। और कोई भाई जल्दी बताओ भाई। यस, मिंटू ने ऐसे ही किया है। और कोई भी? और बताओ भाई, बाकी लोग भी बताइए जल्दी से बताइए। यस, ऐसे ही किया है। और जल्दी से कमेंट थोड़ा सा स्पीड से करो भाई। हाँ, चलो, लेकिन भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं करना है। फिर क्या करना है, फिर देखिए, हाँ, फिर देखिए आपको क्या करना है, जल्दी से देखो। इसको आप यदि थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है तो वर्बली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा उसको समझ लो भाई, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझिए ज़रा। एक बात बताओ, हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 120 रुपये। प्रिंसिपल कितना था भाई 120 रुपये। 120 रुपये 4 साल में कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। हाँ या ना, 120 रुपये 4 साल में 180 हो जाता है। तो इसका मीनिंग 120 रुपये के ऊपर 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पर देखो इंटरेस्ट कितना मिला भाई, वो हुआ भाई 60 रुपये का। 4 साल में 60 रुपये, तो 1 साल में 15। बात समझ में आती है? 1 साल में क्या किया 15 रुपये का भाई। 120 रुपये के ऊपर 4 साल में 180 रुपये, तो 1 साल में कितना, 4 साल में 60 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो दैट इज कितना भाई 15 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला। किसके ऊपर, 4 साल में
60 रुपए, तो एक साल में कितना भाई 15 रुपए, एक साल में कितना भाई 15, सभी को समझ में आ गई होगी ये बात, एक साल में कितना 15। हमेशा ऐसे केस में जब कंपैरिजन करना हो तो वहां पर एक चीज कांस्टेंट कर दो, क्या क्या चीजें कांस्टेंट कर दो, उनका टाइम भी बराबर कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बराबर कर दो। यहां ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने उसी दर सेम रखा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम सेम कर दो। टाइम सेम कैसे करें भाई, कैसे, देखो हमें पता है 4 साल का ब्याज है 60 रुपए, तो एक साल का 15, तो हमसे तो 5 साल का पूछा है ना, तो 5 साल में कितना भाई एक साल का 15, तो 5 साल का कितना 75। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 120 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 120 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे, इसमें प्लस 75 कर दो भाई, क्योंकि 5 साल का ब्याज, एक साल का ब्याज 120 रुपए के ऊपर एक साल का ब्याज है 15 रुपए, तो 5 साल का कितना 75 जोड़ दिया तो कितना भाई 195। तो हमने यहां से ये बात जान ली कि 120 रुपए 5 साल में हो जाते हैं 195, तो 1 रुपया कितना हो जाता है 195 अपॉन में कितना 195 अपॉन में कितना भाई 120, 195 अपॉन में 120, ये बात क्लियर है, 195 अपॉन में कितना भाई 120। अब लेकिन हमें क्या बताना है 180 रुपए कितना हो जाएगा, तो 180 कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कर लिया है, तो 195 इंटू 180 अपॉन में कितना भाई 120, दैट इज 2/3 आ गया, 3/2, और 3/2 का मीनिंग क्या हुआ 292.5, 292.5, तो राइट आंसर इज 292.5। क्या ये बातें समझ में आती है, क्लियर है? क्लियर है भाई ये चीजें? तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही किया, ऐसे ही किया, बहुत अच्छे भाई, यदि ऐसे किया बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इस रेशो का यूज करना सीख लो, ऐसे सीखोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमेशा इस तरह का जब कंपैरिजन करना हो तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, एक चीज भी सेम है तो दूसरी चीज को सेम कर लिया करो। अब देखो ये 4 वर्षों का पता था, हमने 5 साल के हिसाब से निकाल लिया कि भाई 5 साल में 120 रुपए, 5 साल में कितने हो रहे हैं 195, तो 1 रुपये कितना हो जाएगा 195 बटे 120, और हमसे पूछा 180 रुपये कितना हो जाएगा 195 बटे 120 इंटू 180। हाँ बेटा कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है ना, हाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। चलो अगला देखते हैं भाई, अगला क्या कहता है, चले आगे बढ़ें। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, फटाफट क्वेश्चन की ओर चलना शुरू करते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड से चल लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में will a sum of rupees 3000 in a simple interest for rupees 1080 at 12% per annum। उसने ये कहा कि भाई 3000 रुपए के ऊपर 1080 रुपए का जो ब्याज है 12% के हिसाब से कितने वर्षों में होगा, कितने वर्षों में इतना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा है। अब भाई ऐसा देखो, आपको एक बात सुनो भाई, प्रिंसिपल आपको दिया है कितना 3000, दिमाग लगाना, ठीक है ना, आर की वैल्यू दी है कितना भाई 12%, ये बात समझ में आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट है कितना भाई 1080। एक तो तरीका ये है कि भाई आप सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सिंपल सी बात है, सभी को पता है क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, सॉरी SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में कितना भाई 100, यही है ना, यही तो बात है, बात समझ में आती है, यही तो बात है, क्लियर है इतनी बात। या तो ये तरीका है, या फिर आप क्या करो, या फिर आप एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हो, यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लोगे तो बहुत ही शानदार है। आप 1 साल का ब्याज निकालो, 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, इसका मीनिंग इसका 12%, इसका कितना परसेंट 12%, इसका 12% निकालना है तो 3000 का 12%, 3000 का 12% कितना होगा 12 × 36 360 रुपए, ठीक है। तो ये 1 साल का 360 रुपए है, 1 साल का कितना है 360, और हमें देखना है कितने साल का है, तो जब 1 साल का इतना है तो 1080 कितने साल का होगा
1080 को 360 से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, दैट इज कितना भाई 3 साल। तो करेक्ट आंसर इज 3 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 3 ईयर इज द करेक्ट आंसर। बात बताओ भाई क्लियर हुई या नहीं? चलो आगे बढ़ो, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसने लिखा मनोज डिपॉजिटेड 29,400 फॉर 6 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट, ही गोट 4,200 एज ए सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? चलो भाई बताओ फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने दे दिया। उसने कहा 29,400 रुपए के ऊपर 6 साल का जो ब्याज है वो 4,200 रुपए है। 6 साल का ब्याज कितना है अभी, 4,200 रुपए है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो जब 6 साल का 4,200 तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 6 से इसको भाग कर दो तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 700 रुपए। हाँ है ना भाई, 6 से 42, 6 साल का 4,200 है तो 1 साल का कितना भाई 700, और 700 का इंटरेस्ट हमें किसके ऊपर मिला, 29,400 के ऊपर मिला 1 साल में, इंटू कितना भाई 100। क्लियर है? इससे ये कैंसिल, 7 चौक 28 और बचा कितना भाई 1, 14, 7 में 14, तो 100 अपॉन में कितना भाई 42, तो दैट इज कितना भाई कितना होगा 42, या और इसको कैंसिल कर लो भी, 50 बटे कितना 21, 21 दूनी 42, बचा कितना भाई 8, 8 बटे 21। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ए ही इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई एक बार सेशन को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कहता है। अगला ये कहा है कि भाई द प्रिंसिपल विच गिव्स 1 रुपीज इंटरेस्ट पर डे, वो प्रिंसिपल कितना है यदि हर दिन 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है एट ए रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज, वो प्रिंसिपल बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, सबके सब एक छोटी सी बात बताओ। उसने कहा कि हर दिन 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, पर डे 1 रुपए का। जब एक दिन में 1 रुपया तो पूरे साल में कितने 365 दिन हो, तो पूरे साल में 365 रुपए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 साल में हमें 365 रुपए का ब्याज मिल रहा है, और ब्याज का दर जो है वो 5% है। ब्याज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 5%। तो प्रिंसिपल का 5% वो कितना है भाई 365। तो प्रिंसिपल भाई, प्रिंसिपल का 5%, क्योंकि 5% 1 साल का 5% तो है पर एनम का, तो 1 साल में हमें 5% का ब्याज मिल रहा है। तो प्रिंसिपल का 5% वो कितना हुआ 365। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 365 गुणा 100 अपॉन में कितना भाई 5, 5 सत्ते 35, 5 से 15, तो दैट इज 7300। तो करेक्ट आंसर इज 7300 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? चले नेक्स्ट देखो। अब देखो, इसने कहा, इसने हमसे ये कहा इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है, वेल 7200 अमाउंट टू कितना भाई, अमाउंट टू 8928 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। उसने ये कहा कि 8% पर एनम के हिसाब से, 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से 7200 रुपये कितने हो जाते हैं 8928 हो जाते हैं, ठीक है ना, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में। अब ये सोचने की बात है भाई कितने वर्षों में। पहले तो ये देखो ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला। अब टाइम हमें नहीं पता, लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिला ये आपको देखना है। कितना ब्याज मिला 8928 हो गए, अमाउंट है ये तो, ठीक है ना, और 7200 रुपये प्रिंसिपल था, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आया भाई 827 और 1728 हमारा क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ। हाँ ठीक है ना, 1728 क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। अब या तो आप फॉर्मूले में रख लीजिए, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं क्या, या तो एक फॉर्मूले में, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में रखोगे SI इक्वल टू क्या होता है भाई P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। एक तो ये तरीका है, ठीक है, क्लियर है।
SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 1728 इक्वल टू P कितना है 7200, R कितना है 8, टाइम हमें निकालना है अपॉन में कितना 100, इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1728 अपॉन में कितना भाई 72 इंटू 8। 8 से इसको देखें, यदि 8 से 8 दूनी 16, बचा कितना 1 हो गया 12, 8 के 8 और 8 से 48। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार भाई 3 बार, तो टाइम कितना भाई 3, टाइम कितना आया भाई 3 आ गया, टाइम कितना आया भाई 3 आ गया। और जब टाइम 3 वर्ष आ गया तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए भाई। हाँ, अगला क्या कहता है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, 2 इक्वल सम वर लेंट, भाई 2 समान रुपया है, पैसा है, ठीक है, जिसको 7% और 5% के हिसाब से दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर। द इंटरेस्ट अर्न ऑन 2 लोन एड अप टू 960 फॉर 4 ईयर। उसने कहा 4 साल में कितना भाई 960 रुपये का हमें ब्याज मिलता है। द टोटल सम लेंट आउट इज, तो टोटल कितना है ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात सुनो भाई, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्या कि समझने की ये बात है भाई 2 इक्वल मनी है, ये भी P है, ये भी P है, ठीक है। इसको हमने 7% के हिसाब से, इसको हमने 5% के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। अब कहने का मीनिंग कितना हुआ, 7 और 5 12% हो गया एक तरीके से, 12%, क्योंकि 12% दोनों बराबर बराबर मनी थी, 12%, और 1 साल का 12%, तो 4 साल का कितना भाई, 4 साल का कितना 12 चौक 48। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रिंसिपल का 48% किसके बराबर है 960 के। तो प्रिंसिपल का 48% किसके बराबर है 960 के, 960 के। तो प्रिंसिपल कितना है 48 दूनी 96, तो प्रिंसिपल है हमारा 2000। तो करेक्ट आंसर इज 2000 इज द करेक्ट आंसर। 2000 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, 2000 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए आगे देखिए भाई। चलिए अगला इसने क्या पूछा, इन हाउ मच टाइम एट 8% सिंपल इंटरेस्ट सम बिकम्स इट्स 2 टाइम्स। उसने कहा 8% के हिसाब से कितने वर्षों में वो दुगनी हो जाएगी, 8% के हिसाब से कितने वर्षों में वो दुगनी हो जाएगी। अब मान लो एक बात सुनो, उसने कहा प्रिंसिपल मान लो 100 रुपये है, ठीक है, और उसने कहा डबल हो गई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 200, भाई डबल हो गई। लेकिन इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो इंटरेस्ट कितने का मिला हमें, इंटरेस्ट मिला हमें 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। लेकिन उसने हमसे बोला क्या है कि 8% पर एनम है, तो 1 साल में तो 8% मिल रहा है, तो 100 रुपये के ऊपर हमें 1 साल में 1 ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है 8 रुपये का, ठीक है ना। 1 साल में 8 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें ये देखना है कि 100 रुपये का इंटरेस्ट कितने वर्षों में मिलेगा। 1 साल में 8 रुपये का है तो 100 में कितने का मिलेगा, 100 रुपये का इंटरेस्ट कितने वर्षों में, 1 साल में 8 रुपये, तो 100 का मिलने में कितना भाई 100/8, तो कितना भाई 12.5 साल, 12.5 साल। तो करेक्ट आंसर इज 12.5 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 12.5 ईयर इज द करेक्ट आंसर, 12.5%, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आती है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या कहता है, यहां पर ये कहता है इस सम एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स 7/5 ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर, इन हाउ मेनी ईयर कितने वर्षों में।
अब देखो उसने लिखा क्या है, उसने ये लिखा है कि ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम बिकम 7/5 टाइम्स। 7/5 का मीनिंग क्या है कि यदि 5 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो गया कितना, 7। इट मीन्स 5 और 7 का रेशो है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, प्रिंसिपल को मान लेता हूँ 500 और अमाउंट हो गई 700। एक तरीके से रेशो तो है, ये भी तो रेशो ही है। यदि प्रिंसिपल 500 है तो अमाउंट कितनी हो गई, 700 हो गई। इसका मीनिंग 200 रुपये का ब्याज मिल गया। इंटरेस्ट कितना मिला भाई, 200 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, अब लेकिन उसने क्या लिखा है भाई, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 8% से। तो इसका 1 साल का ब्याज कितना है भाई, यहां से देखो 1 साल का ब्याज कितना है, इसका 8% निकाल दो। इसका 8% कितना हो जाएगा, 1% कितना भाई, 5 रुपये, तो 8% कितना भाई, 40। तो 1 साल का ब्याज है 40। जब 1 साल का ब्याज 40 है तो 200 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 200 बटे कितना भाई, 40। तो 40 से इसको भाग दिया तो 4 पंजे 20, तो 5 वर्षों में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, आज कहाँ है बच्चे भाई सभी, हैं? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा उसको देखो। अगला क्वेश्चन ये कहता है, एट वॉट % पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 12.5 ईयर। उसने कहा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12.5 साल में मनी जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है भाई, किस साधारण ब्याज की दर से, किस साधारण ब्याज की दर से 12.5 साल में कोई धन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आप एक बात सुनो, यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। यदि मैं कहता हूँ प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट कितना हो गया भाई, 200। प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट कितना हो गया, 200 हो गया ही नहीं हो। प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट कितना हुआ, 200। अब यहाँ से समझने की बात ये है कि डबल हो गया तो इसका मीनिंग इंटरेस्ट कितने का मिला भाई, इंटरेस्ट हमें मिल गया भाई 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला। लेकिन 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला कितने वर्षों में भाई, 12.5 साल में, तो 1 साल में। तो 12.5 साल में हमें जो इंटरेस्ट मिला वो कितने का मिला, 100 रुपये का। तो 1 साल में कितने का मिलेगा, 100 बटे कितना, 12.5, दैट इज कितना भाई, 8 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। अभी जो 8 रुपये का इंटरेस्ट मिला हमें किसके ऊपर मिला, प्रिंसिपल तो हमारा 100 रुपये था। तो 100 रुपये के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 रुपये के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 100 रुपये के ऊपर 1 साल में हमें कितने का ब्याज मिल रहा है, 8 रुपये का। तो 8% क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो राइट आंसर इज 8% इज द करेक्ट आंसर। 8% जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कुछ इस तरह से कहता है, एट वॉट रेट % पर एनम, किस रेट % पर एनम से विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर्स। देखो कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, उसने कहा किस रेट % से जो साधारण ब्याज है उस प्रिंसिपल का कितना भाई 2/5 टाइम्स हो जाएगा 10 साल में। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ध्यान से सुनना, ये 2/5 क्या है। उसने कहा एट वॉट रेट % पर एनम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, किसी धन पर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, किसी धन का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो कितना भाई 2/5 टाइम्स हो जाएगा 10 सालों में, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो भाई क्या करना है, यदि मैं कहता हूँ प्रिंसिपल 500 रुपये है, ये रहा प्रिंसिपल, तो उसने इस बार ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट नहीं दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 200। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 200। सिंपल सी बात है। अब ये जो 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, जो 200 रुपये का जो ब्याज मिल रहा है वो 10 वर्षों में मिल रहा है। कितने वर्षों में भी, 10 वर्षों में। क्लियर है, कितने वर्षों में भी, 10 वर्षों में। तो 10 साल में 200
एक साल में कितना भाई 20 रुपये, एक साल में कितना भाई 20 रुपये। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि 500 रुपये के ऊपर एक साल में हमें 20 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। 500 रुपये के ऊपर एक साल में हमें कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 20 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पूछा है, तो वो कैसे निकालेंगे भाई। 20 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, 20 500 का कितना परसेंट है, 24 4% है। तो करेक्ट आंसर इज 4%। करेक्ट आंसर कितना भाई 4%। हाँ या ना, डाउट तो नहीं है, पक्का। ठीक है। आप इसको दूसरे और कैसे कर सकते हैं ये भी देख लो। और तरीका, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, और भी आसान इसको कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं देखो, और आसान कैसे कर लेते हैं ये बताओ। 2/5 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, 2/5 2/5 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे सर 40% का मीनिंग होता है 2/5। तो इसका मीनिंग हमें 10 साल में 40% का ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में सीधा सीधा 4% का मिलेगा। आप बताओ ये भी और भी अच्छा है, ये तरीका और भी अच्छा है। आप इसको वर्बली कर लिया करो। कैसे भाई, 2/5 का मीनिंग सबको पता है, 2/5 का मीनिंग कितना है भाई 40%। तो 10 सालों में 40% का ब्याज मिला, तो एक साल में कितना भाई 4% का। आंसर ये रहा भाई। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके बताए, दोनों ही तरीके बड़े अच्छे हैं। आप बस ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें बहुत अच्छे लगेंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला देखो, अगला क्या कहना चाहता है। इसने कहा ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसने कहा कोई पैसा है 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, 5 वर्षों में 5 वर्षों में दुगना हो जाता है। 5 वर्षों में क्या हो जाता है भाई, दुगना हो जाता है। तो ठीक है, कोई धन है वो 5 वर्षों में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो आपको बताना है कि कुछ गड़बड़ किया है क्या पिछले क्वेश्चन में। क्या हुआ भाई, परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में सम ऑफ मनी ऑफ। अच्छा भाई, गड़बड़ कर दी भाई हमने, एक गड़बड़ कर दी। ये अमाउंट कौन सा है, साध मिश्र धन का है भाई, ये गड़बड़ हो गई। ये मूलधन नहीं है, मिश्र धन है, मिश्र धन है, मिश्र धन है, मिश्र धन है। ये गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं भाई, कुछ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मिश्र धन है, यहाँ ये मिश्र धन है ना कि मूलधन है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या हो जाएगा, यदि ये अमाउंट है तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 3 हो गया। प्रिंसिपल कितना हुआ 3। तो 2 जो है वो 3 का कितना परसेंट है, इंटू 100। और ये तो 10 साल में आया और डिवाइडेड बाई 10, और 1 साल का हमने निकाल दिया, तो दैट इज 20/3। और 20/3 का मीनिंग कितना हुआ, 62/3%। भाई यहाँ पर ये मिश्र धन दिया है बेटा, हमने क्या कर दिया, मूलधन लेके चल दिया, इसलिए वो आंसर बदला था। ये बात ध्यान रखो भाई, कई बार हो जाता है। हाँ, कई बार हो जाता है। डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही, क्योंकि वो अमाउंट लिखा है ना कि प्रिंसिपल लिखा है। ठीक है, लो भाई ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि अमाउंट है, यदि 5 रुपये अमाउंट है तो 2 रुपये क्या हुआ इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 3 रुपये प्रिंसिपल हो गया। 3 रुपये क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया। 3 रुपये क्या हुआ, प्रिंसिपल। क्लियर है। और जब 3 रुपये प्रिंसिपल हो गया तो 2 जो है वो 3 का कितना परसेंट है, कैसे निकालोगे, 2/3 इंटू 100। ये तो होगा, ये तो लेकिन 10 साल का आया, और 1 साल में कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 20/3 दैट इज 62/3% आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कई बार, ध्यान दे लिया करें भाई। ठीक है ना। हाँ चलो, इसने कहा ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर। 5 साल में क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो उसने कहा इन हाउ मेनी ईयर विल
will it become 16 times of itself at the same rate of सिंपल इंटरेस्ट। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने सालों में ये 16 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगी। अब एक बात सुनो भाई ध्यान से, बात को ध्यान से समझना। कैसे? मान लेते हैं हम यहां पर प्रिंसिपल 1 रुपया है, मान लो। तो उसने कहा कि 5 सालों में क्या हो गए, डबल हो गया। तो 5 साल में 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, दूना ही तो हो रहा है। तो इसका मीनिंग ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो कितना है भाई, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला। क्लियर है? अब उसने क्या कहा हमसे, उसने हमसे ये कहा कि हमें जो मनी चाहिए वो 16 गुना चाहिए। तो 1 रुपये का कितने चाहिए भाई, 16 रुपये चाहिए। आपके पास तो है तो 1 ही रुपया, लेकिन आपको चाहिए कितने रुपये, 16 रुपये। तो इंटरेस्ट कितने का चाहिए? आप कहेंगे सर जो इंटरेस्ट चाहिए हमें 15 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए। कितने का इंटरेस्ट चाहिए, 15 रुपये का। अब मुझे सब के सब ये बताओ कि 1 रुपये का इंटरेस्ट है हमारा 5 साल में मिल रहा है, 1 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो कितने सालों में भी, 5 साल में। 1 रुपये का इंटरेस्ट 5 साल में, तो 15 रुपये का इंटरेस्ट कितना भाई, 5 इंटू 15 दैट इज 75 ईयर्स। कितने भाई, 75 साल में। तो राइट आंसर इज 75 ईयर्स। 75 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये काम आपको वहां पर क्या करना है, वर्बली करना है। वहां पर क्या करना है भी, वर्बली। ठीक है? अब वर्बली कैसे करना है जरा देखो, ध्यान समझना। पेपर में क्या करके आना है, आपको दिख रहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आपको यहां दिख रहा है डबल। डबल का मीनिंग होता है 2 टाइम्स, और यहां पर कितना, 16 टाइम्स। इसमें से एक कम करोगे 1, इसमें से एक कम करोगे 15, तो कितना गुना हो रहा है, 15 गुना। तो टाइम भी 15 गुना, 5 का 15 गुना दैट इज 75, 75 आ गया भाई आंसर। आधे सेकंड में क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, आधे सेकंड में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अगला क्या कहता है, उसने कहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाई 42, द सम इज। अब देखो उसने क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, 5% है, लेकिन एक जगह 3 साल है, एक जगह 4 साल है। ठीक है ना? अब इसका मीनिंग 1 साल के अंतर और 1 साल में कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, 5% का फर्क पड़ेगा। तो 1 साल में 5% का फर्क पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है प्रिंसिपल का 5% वो किसके बराबर हो गया भाई, 42 के। तो 100% कितना होगा, प्रिंसिपल का 100% किसके बराबर होगा, 42 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई, 5। तो 5 से 5 दूनी 10, ये 20, तो 840 आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 840। तो राइट आंसर इज 840 इज द करेक्ट आंसर। 840 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज 840 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आती है। देखो भाई यहाँ पर 3 साल और 4 साल का जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस, हाँ, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाई 42। 3 साल का और 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो अंतर है वो 42 रुपये है 5% के हिसाब से। तो इसका मीनिंग एक ही तो साल का अंतर है, उस 1 साल में 1 साल का अंतर है। तो 1 साल में, तो यदि यहाँ 2 साल का होता तो कितना परसेंट निकाल लेता भाई, 1 साल का 5% है तो 2 साल में 10% हो जाता। 3 साल का अंतर होता है तो 15% हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो प्रिंसिपल का 5% 42 है, तो 100% कितना हो गया भाई, 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ भाई इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, हाँ आते हैं, कराऊंगा दोनों का। इंस्टॉलमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, कंपाउंड और सिंपल दोनों का एक साथ ही कराऊंगा, एक सेक्शन केवल इंस्टॉलमेंट का ही रहेगा। ठीक है, अगला देखो, a man loses 55.50 yearly when the annual rate of interest falls from 11.5% to 10%. His capital is। अब देखो एक बात सुनो,
एक आदमी को 55 रुपये 50 पैसे का लॉस होता है हर साल। क्यों हुआ? क्योंकि 11.5% की जगह 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होने से। तो उसकी प्रिंसिपल कितना है? अब देखो एक साल में इसका मीनिंग 11.5 से 10, तो इसका मीनिंग परसेंटेज में देखें तो कितने का, हाँ ठीक है ना, कितने का? 1.5% का फर्क आया। कितने का फर्क आया भाई? 1.5% का। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि प्रिंसिपल का 1.5%, भाई 1.5% के तो अंतर है एक साल में, वो किसके, यही तो लॉस है। जो परसेंटेज में लॉस देखें तो 1.5% का लॉस है। तो प्रिंसिपल का जो 1.5% है वो कितना है अभी? 55.50, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल इंटू 1.5 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना? 55.50। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 55.50 इंटू 100 अपॉन में कितना भी? 1.5। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया भाई? 10 आ गया। इससे 100 से ये, हाँ 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 से ये 3 एकम 3, बचा 2, हो गए कितने भाई? 25, 3 8 24, 3 5 15, इतना है। और इसका और एक 0 ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? यहाँ से जो हमारा आ गया है, कितना आ गया भाई? ये आ गया भाई, इसका डबल 18 दूनी 36, 3700 आ गया भाई। ये 3700 कितना भाई? 3700 जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज 3700, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या क्या कहता है उसको ज़रा समझो। If the annual rate of simple interest increase from 10% to 12.5%, a man yearly income increase by 1250। तो प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल कितना है? अब उसने कहा एक आदमी है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको पहले 10% मिलता था, अब 12.5% मिलना पड़ा। तो जैसे ही यहाँ पर देखो 10 से 12.5 हो गया, 2.5% का फर्क आया। उस 2.5% के बढ़ने से उसे कितना ज़्यादा मिल रहा है? 1250। तो प्रिंसिपल का 2.5%, 2.5% जो है वो किसके बराबर है? 1250 के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 1250 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई? 2.5। पॉइंट हटाया तो कितना भैया? 10 आ गया। 25 से कितनी बार भाई? 4 बार। इन सब की गुणा कर दो तो 50,000 आ गया सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर 1 50,000, 50K इज द करेक्ट आंसर। 50K जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, आगे देखिए। इसने कहा द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money is 4/9 of the principal and the number of year is equal to the rate % per annum, ठीक है ना। तो रेट पर एनम ऐसा कुछ लिखा है। तो आर की वैल्यू पूछी है। उसने कहा कि किसी राशि का साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना भी 4/9 टाइम है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज में क्या है ये आपको बताना है। देखो भाई ये क्वेश्चन का मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगा, आधे सेकंड के अंदर ये हो जाएगा। कभी भी ऐसा हो, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? हमेशा ऐसे केस में देखो SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना भाई? 100 होता है। ऐसे ही होता है। उसने कहा यदि 4/9 है किसका भाई? प्रिंसिपल का। तो यदि 9 रुपये प्रिंसिपल है तो 4 रुपये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। उसने कहा कि R और T सेम है तो R इंटू आर अपॉन में कितना भाई? 100। तो R² इक्वल टू कितना? 400 बाई कितना भाई? 9। तो R की वैल्यू कितना है? √400/9 दैट इज कितना भाई? 20/3। कितना भाई? 20/3। कितना भाई? 20/3। और 20/3 का मीनिंग कितना होता है भाई? 20/3 का मीनिंग हुआ 62/3%। हाँ या ना? कितना भाई? 62/3%,
ये बात क्लियर है? 62/3% इज द करेक्ट आंसर। अब रही बात यहां से, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि कभी भी ऐसा हो तो ऐसे केस में क्या करना है, कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों ही बराबर हो और आपको कहा जाए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का इतने टाइम से, कुछ भी ऐसा लिखा हो भाई, आपसे कहा गया जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस मनी का कितने टाइम से 4/9 टाइम से, तो हमेशा है। और आपसे ये जरूर कह दें कि भाई जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह उतना ही क्या है टाइम है। यदि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 साल है, 6% है तो 6 साल है। इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, टाइम की और रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो हमेशा इस केस में यदि आपको टाइम निकालना है या आर निकालना है तो कभी भी ऐसा करना है तो जितने भी टाइम्स है, कितना टाइम से 4/9 इंटू क्या कर देना 100 का और इस पूरे का रूट कर दो, या रूट करके इंटू 10 कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ से वही आ जाएगा 20/3, दैट इज कितना 62/3%, 62/3%। ठीक है, बात समझ में आती है? चलो अगला देखो, अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है भाई, क्या लिखा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ। देखो टाइम जो है हाफ है, किसका? आर का हाफ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है? हाफ है। देन रेट परसेंट पर एनम इज, तो रेट परसेंट पर एनम कितनी है? तो भाई वैसे ही कर दो भाई, 8 रुपये यदि सिंपल इंटरेस्ट है, ऊपर वाला इंटरेस्ट हो गया, 8 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है तो 25 रुपये क्या है? प्रिंसिपल है। 25 रुपये क्या है? प्रिंसिपल है। तो 25 रुपये क्या है? प्रिंसिपल है। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। टी कितना है? इसका हाफ, r/2 और अपॉन में कितना भाई 100। यहाँ से 25 से 4 बार, ये इसको 8 8 8 64, तो r स्क्वायर इक्वल टू 64। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? r की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 64। 64 का रूट कितना हो गया? 8 आ गया। करेक्ट आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है? ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर। उसने कहा 15 साल में 3 गुना हो जाती है, तो आपसे पूछा है इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, तो 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्बली आपको तरीका बताया था, यहाँ पर ट्रिपल हो रही है, यहाँ पर 5 टाइम्स हो रही है। ट्रिपल का मीनिंग 3 टाइम्स, 3 माइनस 1 दैट इज 2 टाइम्स, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 टाइम्स है तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 यूनिट 2 रुपए का इंटरेस्ट एक तरीके से मिल रहा है 15 साल में, तो 4 का 30 साल में, तो आंसर 30, आधे सेकंड में। हाँ देखो, मैं आपको अभी इसको इधर लिख के बता रहा हूं। देखो इसने कहा 15 साल में कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। आपको क्या करना है? इसमें से -1 करना है हमेशा, -1 क्यों कर रहा हूं? कि वो जो प्रिंसिपल है उसे हटा रहा हूं, तो दैट इज कितना आ गया 2। अब हमें चाहिए कितने टाइम्स चाहिए भाई? 5 टाइम्स। तो 5 माइनस 1 दैट इज कितना भाई 4। 5 माइनस 1 दैट इज कितना भाई 4। अब आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इंटू 2 डबल हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी क्या कर दो भाई डबल, तो 15 का डबल कितना हो गया भाई 30। ठीक है, तो 30 वर्षों में वो कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। 30 वर्षों में क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो आपको यहाँ लिखना नहीं है, वहाँ कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को देखना और आंसर टिक कर देना है। ठीक है, अगला देखो, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 12 ईयर एट द रेट परसेंट पर एनम इज। 12 साल में दुगनी हो रही है, तो 12 साल में दुगनी हो रही है तो रेट परसेंट, जब भी रेट निकालना हो तो प्रिंसिपल को 100 मान लिया करो, आसानी से निकल जाता है। यदि मैं प्रिंसिपल और ये मान लिया मैंने अमाउंट, उसने कहा कि यदि प्रिंसिपल यदि 100 है तो कितने साल में भाई? 12 साल में ये क्या हो गई डबल, 100 का कितना हो गया 200, तो कितने का ब्याज मिला? आप कहेंगे सर 100 रुपये का ब्याज मिला। 100 रुपये का जो ब्याज मिला वो कितने वर्षों में मिला? 12 साल में।
तो 12 साल में 100 रुपए, तो एक साल में कितना भाई 100 बटे कितना भाई 12, 12 अट्ठे 96, 8 1/3, तो इसका मीनिंग 8 1/3 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। तो 100 रुपए के ऊपर हमें एक साल में 8 1/3 का इंटरेस्ट मिला, तो यही हमारा क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8 1/3% का क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला देखो। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई, ए सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर, 5 साल में दुगनी हो जाती है, तो 12 एट द डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स, और किसी दूसरे रेट से वो 12 वर्षों में क्या हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा है द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो कम वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, कितना है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक धन है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो मान लो प्रिंसिपल यदि 100 है तो 100 का कितना हो गया 200, तो इंटरेस्ट मिला हमें 100 का, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 100 रुपए का क्या मिला इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट कितना मिला भाई 100 रुपए का, लेकिन कितने वर्षों में 5 वर्षों में। 5 साल में 100 का, तो एक साल में कितने का भाई, एक साल में यदि आप देखेंगे तो कितना भाई 20 रुपए का। तो सिंपल सी बात है 100 रुपए के ऊपर हमें 20 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना परसेंट हुआ 20% का हमें इंटरेस्ट मिला है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। एक तो ये हो गया। अब उसने ये कहा कि यदि 12 वर्षों में कितना हो जाता है 3 टाइम्स, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की यदि हम बात करते हैं, प्रिंसिपल यदि 100 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाता है भाई 300, तो कितने का ब्याज मिला भाई 200 का ब्याज मिला, 200 का इंटरेस्ट मिला, कितने वर्षों में 12 वर्षों में, 12 साल में, ठीक है ना 12 साल में। तो 12 साल में 200, 12 साल में कितना भाई 200, तो एक साल में कितना मिलेगा भाई 200 बटे कितना भाई 12, 12 से 12 ही कम 12, बचा कितना भाई 8 80 हो गए, 12 6 72, 8 बचा, और 8 का मीनिंग 8/12 दैट इज 2/3, इतना मिला। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 रुपए के ऊपर हमें 20 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपए के ऊपर कितना 16/2/3% इतना मिल रहा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3, और यहाँ पर कितना है भाई 20, तो कम वाला कौन सा है भाई 16/2/3। तो उसने लिखा है ना कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो 16/2/3% इज द करेक्ट आंसर, 16/2/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ, तो भाई ये था आज का हमारा सेशन। कल की क्लास में इसके जो डिफरेंट टाइप है, बाकी जो टाइप है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, टाइप अलग हो जाएंगे, वो सारे टाइप कल मैं कवर कर लूँगा, कोशिश करूँ कल की क्लास में इसको कवर कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हम दोनों के ही ख़त्म कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।